Dear students, I am Dr. Monica Sati. Welcome to my channel. आज का जो टॉपिक है एनईपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है मैट्रिसेस का। तो एनईपी का सिलेबस जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था उसमें हमारे पास पहली बुक क्या थी बीएससी के लिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो थी मैट्रिसेस की। तो मैट्रिसेस से जो चैप्टर्स हैं वो हमारे पास में क्या थे, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से क्या थे उसमें डिवाइड थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो इसे पढ़ाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मैट्रिसेस कहाँ कहाँ हमें इम्पॉर्टेंट है। तो मैट्रिसेस एक तो हमारे बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो आने वाले एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैट्रिसेस का जो कंसेप्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी एलटी का एग्ज़ाम्स, एलटी के फॉर्म आने वाले हैं जिसमें एलटी के स्टूडेंट्स के लिए भी मैट्रिसेस का जो कंसेप्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है वो मैट्रिक्स की ही है। तो आज की जो आज का लेक्चर है उसमें हम मैट्रिक्स को समझेंगे, मतलब उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ आज हम समझेंगे और साथ में उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स जो है हमारे पास में एन अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स और फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड रोज एंड एन वर्टिकल लाइंस कॉल्ड कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ द टाइप ऑफ एम बाई एन एंड एम क्रॉस एन। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है वो एम एन नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास एम हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल मीन्स क्या है, रोज में, मतलब एम हम क्या कहते हैं, एम रोज हैं, एंड एन वर्टिकल लाइंस है, मतलब एन कॉलम्स है हमारे पास में। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ द टाइप ऑफ एम बाई एन। एम बाई एन यानी कि एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स, एम क्रॉस एन, या फिर तुम एम बाई एन से भी उसे डिनोट कर सकते हो कि हमारे पास में जो मैट्रिक्स है वो एम बाई एन की है या फिर एम क्रॉस एन की है। तो जो हमारे पास रोज होते हैं जिसे हम एम बोल रहे हैं, मतलब जो रोज हैं वो हमारे आयत होते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं, आयत, मतलब आयत रोज हमारे पास होंगे और जेएथ कॉलम हमारे पास होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स में बी रिटन एज। तो हम एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, जिसमें आयत कॉलम और जिसमें आयत रो और जेएथ कॉलम्स होंगे। तो चलिए देखो, ये हमारे पास A11, A12, A13 अप टू सो ऑन, A1n, A21, A22, A23 अप टू सो ऑन, A2n, A31, A32, A33 अप टू सो ऑन, A3n, AM1, AM2, AM3 अप टू सो ऑन, AMn, जिसे हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ AIJ M क्रॉस N। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि हमारे पास में क्या है, जो ये रोज हैं वो आयत टर्म के होंगे और जो ये कॉलम्स हैं वो जेएथ टर्म के होंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आयत, आई में किसे बोल रही हूँ, जो नंबर ऑफ रोज है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज I 1 2 3 अप टू सो ऑन M। तो ये जो फर्स्ट ये है हमारी क्या है, रोज है, और जो ये यहाँ से 1 2 3 अप टू सो ऑन n, ये क्या है, कॉलम्स हैं। तो यानी कि ये क्या बन गया, स्क्वायर ब्रैकेट AIJ किस टर्म का है, M क्रॉस N की मैट्रिक्स है। तो ये हमारी क्या है, M क्रॉस N की, जिसमें क्या है, M रोज हैं और N कॉलम्स हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे मैं बोल रही हूँ, 2 3 1 2 6 4। तो ये हमारे पास में क्या है, इसमें हमें देखना है कि कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो हमारी क्या है, रोज है, यानी कि 1 2 3। तो ये 3 रोज एम क्रॉस एन की होती है, तो 3 रोज हो गए हमारे पास, और ये क्या हो गए, 2 कॉलम्स हो गए। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ 2 3 6 1 2 4, अब हमारे पास में ये किस टर्म का हो गया है, इसमें कॉलम्स कितने हैं एंड रोज कितने हैं। यहाँ पे कॉलम्स हमारे पास, सबसे पहले रोज देखते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है 1 एंड 2, तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, 3 कॉलम्स एंड 2 रोज। तो ये एग्जाम्पल है हमारा 3 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 3 का। अगर हम लिख दें सेम कॉलम एंड सेम रोज, तो ये जगह 2 1 1 2, इस तरीके का क्या है हमारे पास, n क्रॉस n, जहाँ पे
जो कॉलम्स है वो क्या हो जाते हैं, रोज के बराबर, जो रोज है वो कॉलम के इक्वल हो जाते हैं। तो यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे हम कह रहे हैं वो क्या होता है, n क्रॉस n का। तो ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, जिसमें m रोज और n कॉलम्स होते हैं और m में ith टर्म होते हैं और j और कॉलम में क्या होता है, jth टर्म, मतलब n में jth टर्म्स होते हैं। तो ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स के डेफिनेशन है। तो अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो चलिए देखिए, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास में है। जो मैट्रिक्स का फर्स्ट टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इट इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मतलब जो रो मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास ओनली वन रो होती है और एनी नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब ये है कि कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, बट रो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा A इक्वल्स टू हमारे पास ABC। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली क्या है, वन रो है और एनी नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 3 है, मतलब कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं बट क्या होना चाहिए, रो एक ही है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स कहलाती है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा कि अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, मतलब यहाँ पे सिर्फ वन कॉलम होगा। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे ABC। तो यहाँ पे ये बन गया कॉलम मैट्रिक्स और यहाँ पे हमारे पास रोज कितने हैं, 3 रोज हैं, बट कॉलम क्या है, 1 ही है। तो ये इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। तो ज़ीरो और नल मैट्रिक्स में हमारे पास में है एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारी 3x3 की मैट्रिक्स भी, जैसे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का है, तो सारे एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अगर हमारे पास में किस तरीके की है 0 0, ये हमारे कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, ये हमारी है 3x2 की मैट्रिक्स। तो इसके भी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या कहलाती है, हमारी ज़ीरो और नल मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट टाइप है जो मैट्रिक्स का वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स n m क्रॉस n मैट्रिक्स फॉर विच m इक्वल्स टू n, दैट इज द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास में, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, उस टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स हम जिसे बोल रहे हैं। जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिखी है, ये हमारी है 2x2 की और ये हमारी है 3x3 की। मतलब इसमें सेम एलिमेंट्स होंगे रो में और सेम नंबर होंगे रोज के और सेम नंबर होंगे कॉलम्स के। तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट है हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें aij फॉर i इज़ नॉट इक्वल्स टू j एंड वी एक्सप्रेस इट एज, ऐसा एलिमेंट जिसमें हमारे जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं और डायगोनल के एलिमेंट्स क्या रहते हैं, उसमें सेम रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ये कह रहा है aij फॉर i इज़ नॉट इक्वल्स टू j, जहाँ पे i j के इक्वल नहीं है, जहाँ पे m भी अलग, मतलब i भी अलग है और j भी अलग है, वो वाले टर्म क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। और जो aii ये डायगोनल्स के एलिमेंट a11 a22 एंड a33 इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल्स के ही एलिमेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू अ स्केलर। तो जो भी डायगोनल्स के एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्केलर हो जाएंगे। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है जो इसका सिक्स टाइप हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट 7th जो मैट्रिक्स है हमारे पास में,
7 जो टाइप है हमारे पास में वो है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, कि यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, इट इज डिनोटेड बाय IN। मीन्स कि हमारे पास जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा, यूनिट होगा, यूनिटी होगी, मतलब 1 होंगे। डायगोनल के एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, जिसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोल रहे हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, और डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, यूनिटी एलिमेंट होंगे, यानी कि 1 होगा। तो अगर हम लिखते हैं, इसे डिनोट करते हैं IN से। n कुछ भी हो सकता है, 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, इस तरीके की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है। तो IN से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो I2 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हमारी क्या है, 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 1। एंड ये क्या है, हमारी 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसमें हमारे डायगोनल के एलिमेंट क्या है, यूनिटी एलिमेंट्स हैं, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप जो है, 8th जो टाइप है वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे हम अपर ट्रायंगुलर बोल रहे हैं, उसमें AIJ इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब I इज़ ग्रेटर देन J होगा। मतलब जब हमारे पास ith टर्म है वो बड़ा होगा jth टर्म से, दैट इज़ ऑल एंट्रीज बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसके बिलो जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे उसे, वो क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए कैसे, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है यहाँ पे, A11 A12 A13 इस तरीके की, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। यहाँ पे I क्या हुआ, I हमारा रोज के, ith टर्म हमारा रोज का होता है, jth हमारा कॉलम का होता है, ठीक है। तो जो ith टर्म है वो अगर ग्रेटर देन है J से, तो तब उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 है, ये तो सेम है, ये नहीं होगा, ये मतलब डायगोनल के एलिमेंट तो रहेंगे। A12 है यहाँ पे, यानी कि 1 I लेस देन है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी I लेस देन है J से, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए A21, यहाँ पे 2 क्या है, ग्रेटर देन है J से, मतलब रोज का जो एलिमेंट है वो क्या है, ग्रेटर देन है कॉलम के एलिमेंट से। तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 1 से ग्रेटर, मतलब यहाँ पे जो J से ग्रेटर देन है वो क्या हो जाएंगे, 0 0। बाकी क्या रहेंगे, यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, और ये क्या हो जाएंगे, 0 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम इसे कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ऊपर की तरफ हमारा क्या बना रहा है, ट्राइंगल बना रहा है। तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सेम हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर का हो जाएगा। अब इस पे कंडीशन क्या हो जाएगी, जब I लेस देन है J से, तो इस कंडीशन में हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट है, उसके ऊपर के जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, लोअर की तरफ बन रहा है, मैट्रिक्स में नीचे की तरफ बन रहा है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है, हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लास्ट वन इज इक्वल मैट्रिसेस, कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, 2 मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी इक्वल, रिटन एज A इक्वल्स टू B इफ दे आर ऑफ द सेम टाइप। मतलब उन दोनों का टाइप क्या होगा, सेम टाइप के होंगे वो, और कंपेरेबल होंगे, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और उनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी 3x3 की है तो वो भी 3x3 की होनी चाहिए, उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, जो भी उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी दोनों की क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये तो सारे के सारे कितने टाइप्स हो गए, 10 टाइप्स। तो हमारे जो मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 10 टाइप्स के होते हैं। तो एक एक करके मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करवाया है कि कौन सा मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी बताई है और उसके एग्जाम्पल्स भी बताए हैं, ताकि आप लोगों को मतलब मैट्रिक्स देख के ही पता लग जाए कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और वो क्या होते हैं, 10 टाइप्स के होते हैं। तो ये चीज़ मुझे बताना ज़रूरी इसलिए था, वैसे तो मैं शॉर्ट में भी बता सकती थी, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्या होता है 12th क्लास में क्लियर नहीं रहता है, तो वो BSc में आते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती है। कभी कोई टीचर पूछे सामने से तो उनको इसका नॉलेज ही नहीं होता है कि मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। अगर मैट्रिक्स के टाइप्स भी उन्हें पता नहीं होते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी पता नहीं होती है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स एडिशन की, कि मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है।
तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास में होता है अगर ए मैट्रिक्स हमारे क्या है m क्रॉस n की है, बी मैट्रिक्स Bij m क्रॉस n की है, तो इनका एडिशन क्या होगा Aij प्लस Bij, वो भी क्या होगा m क्रॉस n का होगा। मतलब जब हम दोनों का सम करेंगे वो भी क्या आएगी m क्रॉस n की ही मैट्रिक्स आएगी। तो फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स यहाँ लिखी है 2 क्रॉस 2 की है 1 3 4 2, बी दिखी है 0 3 1 6। अगर इनके एलिमेंट्स हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 क्रॉस 2 का ही, मतलब क्या मिलेगा मैट्रिक्स मिलेगी 2 क्रॉस 2 की ही। तो ये हमारे पास क्या है मैट्रिक्स एडिशन का क्या है एग्जाम्पल है। और मैट्रिक्स एडिशन की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चंस करने के लिए। अगर हम किसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, आसानी से आ जाता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इसकी मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो दोनों का मतलब a प्लस बी का सम है तो वो b मतलब उसका अपोजिट का सम भी क्या होगा उसके इक्वल होगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। 3 एलिमेंट्स हमने लेने हैं, मतलब 3 मैट्रिसेस हम लेंगे, a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स एंड c मैट्रिक्स हम लेंगे। तो पहले दो को हम सम करेंगे, फिर जब दोनों का सम हमारा निकल आता है तो फिर हम तीसरी मैट्रिक्स के साथ क्या करते हैं उसको ऐड करते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, फिर हम पहले मैट्रिक्स को क्या रखेंगे एज इट इज़ रखेंगे और लास्ट की 2 मैट्रिक्स को क्या करेंगे प्लस करेंगे और उसके साथ फिर a का प्लस करेंगे। तो दोनों मैट्रिक्स क्या आनी चाहिए इक्वल आनी चाहिए। तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जो हमारा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो होता है 0, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास में जिसके साथ भी हम क्या करते हैं प्लस करते हैं तो वो सेम ही एलिमेंट देता है, वो आइडेंटिटी होती है। तो हम ऐसे कौन से एलिमेंट के साथ प्लस करेंगे, तो हम 0 के साथ हम प्लस करेंगे ए मैट्रिक्स को, यानी कि नल मैट्रिक्स के साथ हम किसी ए नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स को क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, वही सेम नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, लास्ट जो प्रॉपर्टी है एडिशन की मैट्रिक्स के लिए वो है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ में क्या करेंगे हम, इफ़ ए बी सी आर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब ए बी सी सेम ऑर्डर यानी कि 3 क्रॉस 3 की है तो 3 क्रॉस 3 के ही सारे मतलब मैट्रिक्स होंगे हमारे पास में सेम ऑर्डर के होंगे। तो ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी हम करेंगे। तो वहाँ से कैंसिलेशन लॉ इम्प्लाइज दैट क्या आना चाहिए, ए इक्वल्स टू बी आना चाहिए। तो ये है हमारे पास में मैट्रिक्स एडिशन और प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में उसकी प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट है हमारे पास में स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है हमारे पास, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास में जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है m क्रॉस n की, अगर हम उसके साथ स्केलर यानी कि कोई भी डिजिट होती जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उसे ही हम स्केलर्स कहते हैं। अगर हम किसी स्केलर का क्या करें मल्टीप्लाई करें उस मैट्रिक्स के साथ पे, तो वो जो मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी उस स्केलर से क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब उसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, जो डिजिट हमें गिवन है, जो स्केलर हमें हमारे पास में है उससे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वो है हमारे पास में k इंटू ए प्लस बी। अगर किसी स्केलर का हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस तरीके से खुलेगा, के ए प्लस के बी से। नेक्स्ट है k1 प्लस k2, 2 स्केलर लेंगे और एक मैट्रिक्स से ए कोई मैट्रिक्स है उससे क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उन दोनों का सम, मतलब अगर हम क्या करते हैं किसी मैट्रिक्स से उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे खुलेगा, k1 a प्लस k2 a से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में, अगर 2 स्केलर का प्रोडक्ट हम क्या करें एक मैट्रिक्स से क्या करें उसको मल्टीप्लाई करें तो वो कैसे खुलेगा, k1 फर्स्ट जो स्केलर है k2 a हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस k इंटू ए इक्वल्स टू k माइनस ए इक्वल्स टू क्या होता है माइनस के ए। तो ये हमारे पास में क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। और अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम, 2 मैट्रिक्स को लेके उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एडिशन की तो हम बात कर चुके हैं, अब हम किसकी बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है
The product of two matrices A and B is only possible if the number of columns in A is equal to the number of rows in B. Let A equals to Aij m cross n, B equals to Bjk n cross p, then AB equals to Cik m cross p. मीन्स कि हमारे पास में दो मैट्रिसेस होंगे A एंड B, दो टाइप की मैट्रिक्स होंगी, और जितने A में क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ रोज होने चाहिए हमारी B मैट्रिक्स में, तभी हम A और B को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम देख लेते हैं कि अगर मैं बात करती हूँ, एक मैट्रिक्स ले लूँ A11 A12 A21 A22 A2 A31 A32, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रो इज़ 3 एंड कॉलम इज़ 2, ये 3 क्रॉस 2 की बनी, यानी कि m क्रॉस n की मैट्रिक्स बन गई। और B के एलिमेंट में ले लेती हूँ 2 क्रॉस 2 के A11 A12 A21 एंड A22, और ये क्या हो गई हमारे पास में 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई, यानी n क्रॉस p की मैट्रिक्स बन गई। यानी कि नंबर ऑफ, मैंने कहा था यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे A के, वो नंबर ऑफ रोज होने चाहिए B के, तो वही सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और नंबर ऑफ रोज इसमें क्या है, 2 है। तो ये हमारे पास में तो इक्वल, मतलब ये हो गए इनके इसका कॉलम और इसका रो क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, आगे का प्रोसेस करते हैं, A इंटू B। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि किस टाइप की मैट्रिक्स हमें मिलेगी। 3 क्रॉस 2 यानी कि m क्रॉस n, 2 क्रॉस 2 यानी कि n क्रॉस p, तो हमें चाहिए m क्रॉस p की, मतलब m रोज हमारे क्या होने चाहिए, A के होने चाहिए, और n कॉलम्स हमारे किसके होने चाहिए, B के होने चाहिए। तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी, हमारे आंसर में 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A इंटू बी, A को हम B से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम B के सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को देखते हैं। ये बहुत ईजी तरीका है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने का, इसमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास B का जो फर्स्ट कॉलम है, हमें सिर्फ फर्स्ट कॉलम पे ध्यान देना है, सेकंड कॉलम अभी हमें ध्यान नहीं देना है। तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हम लेंगे और फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से हम A के फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पूरे फर्स्ट कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एलिमेंट से। तो देखिए A11 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 A21 A11 A31, ये हो गया। अब साइन आएगा बीच में प्लस का। अब सेकंड एलिमेंट लेना है और सेकंड एलिमेंट से सेकंड कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे A21 A12 A21 A22 A21 A32, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, फर्स्ट कॉलम आ गया हमारे आंसर का। अब हम सेकंड कॉलम की बात करते हैं। फर्स्ट कॉलम से हमने ये निकाल दिया, अब सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट कॉलम को नहीं देखना है, अब हमने सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को देखना है, B के। तो B के सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से हम क्या करेंगे, A के फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो A12 A11 A12 A21 A12 A31, तो हमने क्या किया, B के सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से A के फर्स्ट कॉलम को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, बीच में प्लस का साइन रखेंगे और जो हमारा B का सेकंड कॉलम है उसके सेकंड एलिमेंट से अब क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को A के मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से A22 A12 A22 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 एंड A32, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैंने कहा था m क्रॉस p की मैट्रिक्स, यानी कि 3 और 2, तो ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई। 2 कॉलम्स एंड 3 रोज हमारे पास आ गए हैं। इसी के बेस्ड हमें एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, मतलब जिससे क्या होगा, एग्जांपल से चीज़ें क्या होती है, ज़्यादा क्लियर होती है। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिखा, A इक्वल्स टू 1 0 2 3 2 1, ये क्या ली, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स इसमें है। एंड B मैट्रिक्स में ले लूँ 1 2 3 4 एंड 0 एंड 5, ये मैंने मैट्रिक्स दूसरी ले ली। ये क्या है, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है। तो यहाँ पे देखो हमें मतलब जो आंसर में मिलेगा, सबसे पहले देखना है कि मतलब कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पे हमने देखने इसके रोज और इसके कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमें यहाँ पे मिलेगी, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हमें
इन दोनों के प्रोडक्ट करने से मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। मैंने बताया था आपको फर्स्ट कॉलम को देखना है बी के और फर्स्ट कॉलम को देखना है ए के। तो अभी हम फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 3, फिर प्लस का साइन आएगा यहाँ पे। फिर हम दूसरे एलिमेंट से मतलब बी के फर्स्ट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से ए के दूसरे कॉलम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, फिर प्लस यहाँ पे तीसरा एलिमेंट है, मतलब बी के फर्स्ट कॉलम के तीसरे एलिमेंट से हम ए के तीसरे कॉलम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 एंड 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 1। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ गया। सेकंड कॉलम के लिए सेम करेंगे। फर्स्ट कॉलम की बात हो गई है, अब सेकंड कॉलम की बात करते हैं। तो पहला एलिमेंट पहले कॉलम को 2 6, फिर प्लस का साइन। दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम को 0 8, फिर तीसरा एलिमेंट तीसरे कॉलम को, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, यानी 5 का मल्टीप्लाई हुआ तीसरे एलिमेंट से तीसरा कॉलम। तो ये हमारे पास आ गया ए बी इक्वल्स टू 1 9 2, और ये हमारे पास आ गया, हमारे पास 6 + 5 इज़ 11 एंड 8 9। तो हमारे पास कितना बन गया, ये 19। ये हमारे पास क्या बन गया, 19। तो ये हमारे पास बन गया ए क्रॉस, मतलब ए इंटू बी की मैट्रिक्स मिल गई हमें 1 to 9 19 विच इज़ 2 क्रॉस 2। तो सेम हम बी इंटू ए के लिए भी करेंगे। मीन्स ये एग्जिस्ट कर गया। अगर अब देखना कि बी ए में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो अब बी के मैट्रिक्स को हम पहले लिखेंगे 1 3 0 2 4 5 मल्टीप्लाई बाई ए का क्या था 1 0 2 3 2 1 3 2 1। अभी हमने a इंटू बी निकाला, अब हम b इंटू ए फाइंड करेंगे। तो b इंटू ए फाइंड करने के लिए अब हमें a का मतलब a की मैट्रिक्स देखनी है। ये तो हमारी क्या है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और ये क्या है हमारी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 3 का आएगा, क्योंकि इसका क्या देखते हैं हम, रोज देखते हैं, और इसका क्या देखते हैं, कॉलम देखते हैं। तो 3 क्रॉस 3 की हमारी मैट्रिक्स आएगी। ये तो हमें पता चल गया कि जो हमारा बी ए का प्रोडक्ट आएगा वो 3 क्रॉस 3 का आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम को हम क्या करेंगे, बी के मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दूसरे उससे करेंगे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। और अब दूसरे कॉलम पे चलते हैं। दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट से पहला कॉलम 0 0 0, फिर प्लस का साइन। फिर दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट से बी के दूसरे कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर नेक्स्ट तीसरे कॉलम की बात करते हैं। दूसरा कॉलम कंप्लीट हो गया। तीसरे कॉलम में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 2 है। फर्स्ट एलिमेंट 2 से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो। 2 6 0 प्लस 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 2 4 5 मीन्स 1 का मल्टीप्लाई किया यहाँ से। तो ये हमारे पास बन गया, ये हमको मिल गया यहाँ से 7, और ये हो गया हमारे पास 15, ये हो गया 15। ये 4 8 10 4 10 5। तो देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमें मिल गई, और ये क्या था, प्रोडक्ट था b इंटू ए। मतलब b मल्टीप्लाई a, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये इस टाइप से होता है। ये बहुत इजी मेथड है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। और जितनी प्रैक्टिस करोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ही बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको क्या आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, फर्स्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। जब हमारे पास में मैट्रिक्स क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है। जबकि एडिशन में क्या होता था, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की इसकी प्रॉपर्टी होती है ए इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी सी, इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। नेक्स्ट होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी है ए इंटू आई, मतलब कोई मैट्रिक्स ए ले ली और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, वो सेम मैट्रिक्स मिलेगी ए, जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है।
नेक्स्ट है हमारे पास में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा, ए का इन्वर्स हमें फाइंड करना, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू क्या होगा, ए इन्वर्स ए इक्वल्स टू आई। तो ये हमारी क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सारा कंसेप्ट था आज का कि हमारे पास में एडिशन क्या होता है मैट्रिक्स का, टाइप्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के और उनकी प्रॉपर्टीज़, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारे बेसिक्स हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके कंसेप्ट से ही आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ आप सीधा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो जब तक आपको ये सारा बेसिक क्लियर ना हो। तो अब हम इसके बेस्ड क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं ये सारी चीज़ें समझने के बाद। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि A इक्वल्स टू 3x3 की मैट्रिक्स दी है और B इक्वल्स टू भी 3x3 की मैट्रिक्स दी है। तो हमें फाइंड करना है AB एंड BA, मतलब प्रोडक्ट ऑफ AB एंड प्रोडक्ट ऑफ BA। तो और शो करना है कि AB इज़ नॉट इक्वल्स टू BA। तो चलिए सबसे पहले हम AB फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन AB फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास 2 3 4 1 2 3 -1 1 2। अब B मैट्रिक्स क्या थी, 1 3 0 -1 2 1 0 0 2। तो इसे सॉल्व करने के लिए इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है, दोनों ही सेम ही मैट्रिक्स है 3x3 की, तो आंसर भी 3x3 में ही आएगा। तो हमें क्या करना है, बी का क्या करना है, फर्स्ट कॉलम देखना है। फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हमारे ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि पहले 1 × 2, फिर 1 से इसको 1 एंड -1, ये हो गया। फिर प्लस का साइन मैंने कहा था, तो यहाँ पे हमें देखना है, ये प्लस का साइन बोला, -1 है तो -1 से करोगे तो -3 -2 एंड -1, ये आ गया। फिर प्लस का साइन, फिर 0 से 0 0 0। ये तो हो गया फर्स्ट कॉलम से हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। अब हम सेकंड कॉलम से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, और जो हमारे पास सेकंड मतलब जो बी मैट्रिक्स है उसमें हमारा सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट हमारा क्या करेगा, ए के सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, और थर्ड जो एलिमेंट है वो हमारे थर्ड कॉलम को करेगा। तो चलिए 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 -3, फिर प्लस का साइन, ये हो जाएगा जो सेकंड एलिमेंट है, फिर सेकंड को करेगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। यहाँ पे प्लस का साइन, ये क्या हो जाएगा 0 0 0। फर्स्ट और सेकंड आ गया। अब तीसरे की बारी है, थर्ड हम उठा के रख लो यहाँ पे 2 0 एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम को 0 0 0, ठीक है। फिर सेकंड से सेकंड कॉलम को 3 2 1, फिर प्लस सेकंड से हमारा क्या होगा थर्ड को, तो ये जाएगा 8 6 4। यहाँ से हमारे पास में मिल गया 2 -3 -1 1 -2 -1 एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास में -2, ये आ गया। यहाँ से आ गया हमारे पास 12, ये आ गया हमारे पास में 7, ये हमारे पास आ गया -1, ये आ गया हमारे पास में 11, ये आ गया 8 और ये आ गया 5। तो यानी जो ए बी मैट्रिक्स आई वो हमारे पास इस तरीके की आई। अब हमें देखना है बी ए इसके इक्वल है या नहीं है। तो बी ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, उसका अपोजिट तो लिख लो बी ए। बी मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास 1 3 0 -1 2 1 0 0 2। ए मैट्रिक्स है 2 3 4 1 2 3 -1 1 2। इस तरीके की मैट्रिक्स है। सेम करना, सेम प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम को करेगा 2 -2 0, फिर प्लस का साइन आएगा। फिर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का क्या करेगा, सेकंड कॉलम को करेगा 3 2 0 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये माइनस से होगा तो ये -0 -1 एंड -2, ये आ गया। सेकंड की बारी आती है, सेकंड कॉलम को उठाओ, इधर करो, सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से इसे करोगे 3 -3 0 प्लस 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 0 जा 0। फिर हम इसको लेंगे, इस लास्ट एलिमेंट है जो +0 +1 +2,
ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट से हमने फर्स्ट कॉलम को किया, सेकंड एलिमेंट से हमने सेकंड कॉलम को किया, थर्ड एलिमेंट से हमने थर्ड कॉलम को किया। इस तरीके से करना है। अब बीच में प्लस का साइन लेना है। अब लास्ट कॉलम हमारे पास बचा ए का, तो लास्ट कॉलम को भी उठाओ। 4 1 जा 4 -4 0, फिर प्लस का साइन लगेगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, फिर प्लस का साइन यहाँ से आएगा। 2 0 जा 0, 2 जा 2 4। ये बहुत इजी वे है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत जल्दी आपका क्या करेगा, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको क्या आएगा, समझ में आएगा और आप सॉल्व कर पाओगे इसके क्वेश्चंस को। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 2 5, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया 9, और ये हमारे पास क्या हो गया 2, और ये हमारे पास 2। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 13, ये हो जाएगा हमारे पास 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये देखो, तो ये मैट्रिक्स हमारे B × A की आई है हमारे पास। ये इस तरीके की आई, ये इस तरीके की आई, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये भी शो कर दिया कि AB इज़ नॉट इक्वल्स टू BA। जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव की, वो इसमें होल्ड नहीं हो रही है। तो ये क्वेश्चन था हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। और एडिशन की बात करते हैं। एडिशन तो हमारे पास बहुत सिंपल है। एडिशन का मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या होते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं हमारे पास में। तो आप लोगों को इससे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। तो जो आज का कंसेप्ट था उसके बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही टाइप के आएंगे, इसी टाइप के आएंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बट एक चीज़ ध्यान में रखना कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप क्वेश्चंस नहीं हैंडल कर पाओगे। इसीलिए बेसिक पता होना ज़रूरी है। तो इसीलिए इसी के साथ आज का वीडियो क्या करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू।